माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए फिर एक वशीकरण की विधि लेकर आए हैं तंत्र शास्त्र के अनुसार, जिसमें आप किसी की भी फोटो से वशीकरण आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका प्रतिबिंब यानी फोटो मौजूद है तो आप इस विधि को करके उसे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही पावरफुल तरीके से अपने वश में उसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वशीकरण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी हर समस्या को खत्म किया जाएगा। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि किस प्रकार से होती है ये विधि। फोटो से वशीकरण कैसे किया जाता है, किसी के भी प्रतिबिंब से अपन कैसे वशीकरण करते हैं। सबसे पहले मित्रों ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई विधियां हैं। ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार होती हैं। मित्रों, इन विधियों से आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी या अपने प्रेम का बहुत ही आसानी से वशीकरण कर सकते हैं। अगर आप किसी से अपनी मनोकामना मनवाना चाहते हैं या अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो भी इन विधियों का प्रयोग हो सकता है, पर ध्यान रखना किसी गलत काम के लिए इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और मित्रों, एक सावधानी आपको और बता दें कि ये काम है तंत्र विद्या का, इसलिए इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। या तो इसे हाथ में न लें, और अगर हाथ में लें, अगर इस काम को करें तो जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो गई तो भी अपने को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे बताएं वैसे ही करें, स्वयं करें। यहाँ पर जो आपको बताते हैं वो कॉपी कर दीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है। अपन स्वयं करेंगे तभी अपने को रिजल्ट मिलेगा। जीवन में खुशियां लाने के लिए थोड़ा बहुत समय तो अपन निकाल ही सकते हैं। तो मित्रों, देख लेते हैं विधि में क्या क्या सामग्री लगेगी। जैसा कि आपके सामने पड़ा हुआ है, ये है फिटकरी का टुकड़ा। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सामग्री है। फिटकरी का टुकड़ा बाजार से लेके आना, छोटा ही लेना, ज्यादा बड़ा मत ले लेना, क्योंकि इसे आपको अपने पास रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो ये छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा आप ले सकते हो। एक लेनी है फोटो सामने वाले की, इसके बिना काम नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। और ये जो कपड़ा है वो आपको अपना ही लेना है। माताएं बहनें इसमें अपना दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकती हैं और रुमाल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और जो लड़के हैं उनको अपनी रुमाल इस्तेमाल करनी है, हाथ मुंह पोंछकर। ध्यान रखना, इस कपड़े को पहले यूज करना है और आपका ही यूज किया हुआ होना चाहिए, किसी दूसरे का यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। नया लाकर आप उसे यूज करके इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने ये नया खरीदा, उससे अपने हाथ मुंह पोंछे और फिर इसको इस्तेमाल कर लिया, तो ये इसमें सामग्री लगेगी। अब इसकी बात करते हैं समय की, तो ये सिर्फ बुधवार के दिन होगा। कोई भी बुधवार हो, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, किसी भी समय, दिन के समय होगा, रात्रि के समय नहीं होगा। ये आपको बता देता हूं। बुधवार के समय आपको ये शुरू करना है और बुधवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होके आपको ये पूजा स्टार्ट करनी है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करिए। रुमाल के अंदर आपको सबसे पहले सामने वाले की फोटो को रखना है, फिर उसके ऊपर आपको जो फिटकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है उसको आपको रखना है। इस प्रकार से रखने के बाद इन्हें आपको अपने रुमाल में बांधना है, जो आपका गंध से लगा हुआ है। यानी आपको अपने हाथ मुंह पोंछकर इस रुमाल में या इस कपड़े में अपनी गंध लगानी है, अपनी सुगंध इसमें आपको लगाकर ये काम करना है ताकि आपके लिए वशीकरण हो। साथ में इसे अभिमंत्रित भी करना पड़ेगा। और फिटकड़ी और फोटो अपन ने इसमें बांधकर बुधवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपन इस काम में बैठेंगे। दिन के समय ये काम होगा और सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है। मंत्र आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट विधि है वो मंत्रों पे ही टिकी हुई है। इसी से अभिमंत्रित होगी ये चीज। मंत्र के बिना ये एकदम नॉर्मल वस्तुएं हैं। मंत्र से अभिमंत्रित होने के बाद ही इनमें वो एनर्जी आएगी जो अपने को चाहिए। तो मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसको ध्यान से उच्चारण सुनिएगा और पिक्चर भी चला दी जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो।
सीधे हाथ में इसे पकड़कर आपको ये मंत्र बोलना है, ओम भगवती भग भाग दायिनी देवदंती, सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा सुनिए, ओम भगवती भग भाग दायिनी देवदंती, सामने वाले का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जैसा कि अपन हर विधि में कोई न कोई उदाहरण लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो अपन इसमें मान लेते हैं कि पवन नाम के लड़के का वशीकरण कोई लड़की कर रही है। तो वो लड़की क्या बोलेगी, ओम भगवती भग भाग दायिनी देवदंती पवन मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा सुनिए, ओम भगवती भग भाग दायिनी देवदंती पवन मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है बुधवार के दिन। फिर उसके बाद आपको उसी समय ये अपनी जेब में रख लेना, अपने पास रखना है। माताएं बहनें अपने पर्स में भी रख सकती हैं। कहीं भी आप बाहर जाओ तो आप इसको साथ लेके जाना, जिस पर्स में ये रखा है उसको साथ लेके जाना। अपनी पैंट की जेब में आप रख सकते हो, पैंट की जेब में रखकर ही इसको बाहर जाना। फिर उसके बाद आपको जब रात हो जाए, सोने के लिए जब आप जाओ, तो इसको निकाल के तकिए के नीचे रख लेना। ये ध्यान रखना, बुधवार के दिन तकिए के नीचे आपको इसे रखना है। और ये क्रिया आपको पूरी 5 दिन तक दोहरानी है। जैसे बुधवार को शुरू हुआ, गुरुवार को यही क्रिया दोहरा दी। बुधवार रात को आप इसको तकिए के नीचे लेके सो गए और सुबह आपने उठते ही इसे वापस जेब में रख लिया या अपने पर्स में रख लिया। और फिर आपने गुरुवार के दिन दोबारा स्नान आदि से निवृत्त होके यही मंत्र जो मैंने अभी बताया है वो आपने 251 बार फिर बोल लिया। और गुरुवार की रात को आप इसे फिर तकिए के नीचे रख के सो गए। इस प्रकार से आपको 5 दिन करना है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार तक आपको ये काम करना है। और रविवार दोपहर में आपको 12 बजे इसे बहते हुए पानी में डाल देना है। इस बात का पूरा ध्यान रखना। 5वें दिन 12 बजे रविवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होके जो 251 मंत्र बताए हैं वो बोलकर 12 बजे इसे आपको बहते हुए पानी में डाल देना है। ये पूरा का पूरा रुमाल, फिटकड़ी, इसको खोलना नहीं है, बहते हुए पानी में आपको डाल देना है। फिर रविवार को जब आपने इसे बहते हुए पानी में डाल दिया, उसके बाद आपको जो करना है वो मैं आपको अब ये बताऊंगा। पर यह ध्यान रखना, जब आप ये पोटली बहते हुए पानी में डालो, बहते हुए पानी का मतलब है नदी, नाला, नहर। बड़े शहर में जहां पे नहर और नदी नहीं है वहां पर आप बड़े नाले में डाल सकते हो जो निरंतर बहता रहता है। ये ध्यान रखना, छोटे नाले में मत डाल देना जहां पे ये पोटली वहीं की वहीं रह जाए। बहते हुए नाले में आपको इसे डालना है दोपहर 12 से 12:30 के बीच, या पहले ही देख लेना कि कहां पे आप इसे डालोगे। रविवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच आप इसे डालेंगे ताकि ये उसमें बहता हुआ चला जाए। रविवार रात को आपको किसी भी चीज को तकिए के नीचे लेकर सोने की जरूरत नहीं है। फिर सोमवार से 11 दिनों तक आपको यही मंत्र रोज बोलना है 251 बार, दिन में किसी भी समय। ओम भगवती भग भाग दायिनी देवदंती पवन मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पवन की जगह आपको उसका नाम लेना है जिसकी फोटो आपने इसमें रखी है और जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। तो ये आपको अगले 11 दिनों तक करना है। उन 11 दिनों के भीतर वो जो सामने वाला इंसान है जिसका आपने वशीकरण किया है, जिसके लिए आपने विधि की है, वो पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। अगर आपका पति किसी तीसरे पर्सन में या कोई पत्नी आपके किसी तीसरे पर्सन में आकर्षित हो रहे हैं तो वो पूरी तरीके से उससे दूर होकर हमेशा के लिए आपके रह जाएंगे और प्रणय संबंधों में आ रही सारी दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, खुद करें, आपके लिए ये विधियां लेकर आते हैं। ये विधि आपको खुद करनी है। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताई हुई इस विधि का भरपूर फायदा उठाएंगे और आपके जीवन में हमारे द्वारा दी हुई जानकारी से कुछ खुशियां आपको मिल पाएंगी। तो मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपने जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता रानी, सबका भला करे। माता रानी की जय हो।
सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।